हेलो गाइस, खमा गनीसा, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी 11:30 हो रहे हैं। आज मेरा काम फ्री हो चुका है जल्दी उठने की वजह से। बट अभी मेरी ना आंखों में, आप देखो, अभी आपको इसमें नहीं लग रही है, बट बहुत ऐसे जलन सी हो रही है, इतनी गंदी वाली। मतलब आँखें नहीं खुल रही है, मुझे नींद आ रही है इतनी बुरी वाली। रात को नींद आती, बट शायद सुबह जल्दी उठती हूँ उस वजह से। मतलब ऐसे हो रहा है, आँखें खोल ही नहीं पा रही हूँ नींद से। और मैंने कहा यार अभी 11:30 ही बजे हैं, तो मैं सोच रही हूँ घंटा भर लेट ही जाती हूँ, दिन वाला स्किप कर दूँगी। और हमारी जो झाड़ू पोछे वाली दीदी, वो भी आ जाएंगी। उनको कितने 6 दिन हो गए छुट्टी करते करते, तो वो भी अभी काम मेरे ही सर पे था। अभी वो देखो कब आती हैं, अभी उनका टाइम तो कब का हो चुका है। तो बाकी तो सारा काम फ्री हो चुका है। थोड़ी सी देर घंटा भर रेस्ट करके देन मैं अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगी। प्लस आप लोगों को कुछ भी ऐसा स्पेशल कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इन दिनों, क्योंकि बहुत बेसिक से सब कुछ चल रहा है। हाँ जी गाइस, अभी आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे बाद की क्लिप है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही है, मेरी आंखें जल रही है, आंखें नहीं खुल रही, बट मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब आ रही है, बट मैं जब सो रही हूँ ना, तो मुझे वैसे नींद नहीं आ रही। मतलब मेरी आंखें अंदर अंदर से जल रही है। क्या सीन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को वैसे नींद नहीं आ रही और नींद आ रही है। मतलब वो चीज़ हो रही है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। अभी कितनी देर हो गई इधर से उधर अल्टा पलटे मलते, मेरी आँखें नहीं खुल रही। मेन तो बस ये हो रहा है। तो मुँह धो के मैं एक बार चल रही हूँ नीचे। मशीन मेरी चल रही है, अभी 28 मिनट और है। सो गाइज़, ये है मेरा लंच। पनीर है, राजमा है, राइस है और सैलड है। दीदी को आने दो। च्यू के स्कूल से आने में पूरे 45-50 मिनट है, तो अभी लेट के तो कोई फ़ायदा है नहीं, फिर उठना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा आज मेरा थोड़ा सा बेड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा राजपूती ड्रेसेस से भर गया है और मेरे काम इतना पहनने का होता ही नहीं है। तो इसको भी आज एडजस्ट करूँगी। आप देख सकते हो इन दोनों मैंने जितने भी शूट्स किए हैं ना, ये पूरा भरा हुआ है। सो आज थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। सो गाइस, इतने सारे ये राजपूती कॉटन के सूट हो चुके हैं, जो कि डेली पहनने के काम आ जाए तो ठीक है, लेकिन है ना वही है ना, पहनती नहीं हूँ तो इस वजह से। तो पूरा इस तरीके से बेड भरा है, बिल्कुल स्पेस नहीं है मेरे रूम में। मेरी अलमारियाँ, जबकि साइड वाले रूम में भी 2 अलमारियाँ हैं, तो स्पेस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैं यही सोच रही थी यार, कुछ सूटों को ढंग से रख लेती हूँ एंड सूट पहनना स्टार्ट करती हूँ, ताकि ये काम तो आए। अब क्या करूँ इन सूटों का यार, समझ में ही नहीं आता है, इतने सूट हो गए हैं। तो अब मैं शायद आपको आने वाले व्लॉग्स में डेली राजपूती सूट्स में भी दिख सकती हूँ। मेरा मन करता है, जब आप चीज़ कभी कभी पहनते हो तो वो चीज़ का आपका बहुत मन करता है। जैसे मैं डेली नहीं पहनती हूँ, तो फिर मेरा इन दिनों बड़ा मन करता है कि हाँ मैं राजपूती सूट वेयर करूँ, क्योंकि कुलदीप को भी बहुत पसंद है राजपूती सूट में। तो वो चीज़ जैसे मैं पहनती हूँ तो वो मुझे हमेशा मतलब बोलते हैं कि अच्छी लग रही है ये वो। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं बस वही सूट कर रही थी, जो सूट मेरे को लग रहा था कि मेरे फिटिंग के अभी नहीं आएंगे। मतलब जैसे मैं अभी हेल्दी हो रखी हूँ, तो उन सूटों को फिर मैं पीछे रख रही थी कि ये सूट मेरे नहीं आएंगे। वो बिल्कुल मैं जब पतली थी तब के हैं। और जो सूट अभी लेटेस्ट के सिले हुए हैं, उन सूटों को फिर मैं आगे रख लूँगी, जो कि मेरे काम आ जाए। तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर रही थी। एंड जब भी मैं ये वाला कुछ काम करती हूँ तो मुझे लगता है हे भगवान, मतलब कब मेरे को स्पेस मिलेगा एक अच्छा खासा। अरे आ गई क्या? कहाँ गए आप? तो छुप गए। क्यों, आप दिख ही नहीं रहे। आ जाओ, भवानी भैया को भी बुला लो। बाबू सा लेके आएंगे आज बैग। गाइस, ये है चिया के बाबोसा। ये बाबोसा हमारे पूरी केयर करते हैं चिया की। देखो आप, जूस वूस पिला के बैग वैग टांग के प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया बच्चे की। है भैया, ऐसा है क्या? हम काकों से काकी से बनने वाले हैं क्या? चियो, जो कि गाइस पैरों में शू बाइट हो रखा है, इसलिए शूज़ नहीं पहन रही है। टिफिन फिनिश किया आपने? सो गाइस, अभी खुद खाना खा के गए थे। इन दिनों चिया को लाने की ड्यूटी मैंने उनकी लगा रखी है, थोड़ा प्लीज़ करके। तब तक मैं मेरे काम कर लेती हूँ।
बेड आपने देखा यार, इतना सामान हो रहा है ना मेरे रूम में, इतना सामान गाइस, मैंने आधे से ज़्यादा सामान स्टोर में पटक के आई हूँ। अलमारियों में से ठूस रखा है, मेरे पास स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक रूम है उसे और कहाँ रखे सामान, ऐसे हो रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे को जो चीज़ की नीड है वो स्पेस। मैं जब अपना कभी घर बनाऊंगी ना, मैं उसको इतना स्पेशियस बनाऊंगी ना, अलमारियाँ अलमारियाँ बनवाऊंगी मैं उसमें। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप मेरे पास आए ही नहीं। इधर आओ, अम्ब्रेला मिला हुआ है उसमें खेलने लगी है। सुनो ना, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। मेरे से तो मिले ही नहीं आप। सबको हेलो तो कर दो। कैसी हो सब? आप स्कूल जाके आ गए? पढ़ाई करी? अच्छा, फ्रेंड्स के साथ खेले? पापा दो। अब बताओ जल्दी से क्या खाना है? क्या खाएगा? कुछ तो खाना पड़ेगा। दूध पिए ना एक गिलास। इसलिए बोला होगा गन्ने का जूस पीना है। हाँ, पापा गन्ने का जूस पिलाओ। वो जी कल तो नहीं बड़ी वाली करेले की सब्जी बनाई थी। हैं? मेरा पति का आम के पीछे ना ऑब्सेशन ही है कि रोटी के साथ आम खाना है। तो कुलदीप खाना खा के जा चुके थे और चू को मैंने चेंज वेंज कराया था। वो जूस पी के आई थी तो उसने कुछ खाने से मना कर दिया, तो वो रूम में बैठी थी। तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो सूख चुके थे, सुबह मशीन मैंने लगाई थी। तो बस अब उनको मैं सुखा दूंगी। और आप लोग कई बार पूछते हो आप अंदर क्यों सुखाते हो? एक तो बाहर इतनी धूप रहती है और बहुत, अभी आपको पता है बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली धूप है, तो इनका रंग उड़ जाएगा कपड़ों का इस धूप में अगर कपड़े सुखाएंगे तो। देखो, और दिन के टाइम सुखाते हैं फिर सो भी जाते हैं, तो हम लोग जैसे अंदर इस स्टैंड पे सुखा देते हैं। और वैसे भी मशीन में कपड़े धुलते ड्रायर हो जाते हैं तो बहुत ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। जब मैं शाम को सो के उठती हूँ तो तब तक कपड़े सूख जाते हैं और फिर मैं समेट के उस टाइम पे रख देती हूँ। तो एक तो ये कारण है कि हम अंदर सुखाते हैं। दूसरा, जब मैं शादियों की आई थी तब मैंने जीजा को अंदर ही सुखाते देखा था, तो मेरे को इसका एक वैलिड रीज़न भी नहीं पता, तो बस वही मैं करती आई हूँ। तो शुरू से हमारे अंदर ही सुखाते हैं। हाँ, जब ऊपर मशीन थी तो हम लोग ऊपर भी सुखाते थे, बट अब मशीन को नीचे करवा दी तो उसके बाद से जो कपड़े हैं वो मोस्टली नीचे ही सूखते हैं। जैसे स्टैंड भी आपने देखा है तो स्टैंड पर भी सुखा लेते हैं हल्की धूप में, अगर सुबह सुबह दुखाने होते हैं। चीयू बंदर, ओ चीयू बंदर, इधर लेके आओ, बैठ जाओ। चलाओ अब। हाँ, क्या हुआ? इधर 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 करो, इधर करो।
अच्छी या धूमगल बनी हुई है। चलो सगाई जी, चियो को उसके बर्थडे पे इसकी बुआ सा ने दिया था गिफ्ट। बोल रही मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। ये है अगारो ग्रैंड एग बॉयलर, जिसकी ट्रे में आप 8 अंडे एक साथ जो है वो बॉईल कर सकते हो। विदिन मिनट से बहुत अच्छी तरीके से एग को है बॉईल कर देता है बिना ब्रेक किए। उसके अलावा इसमें आप पोच बना सकते हो एग का, एंड छोटी छोटी जो वेजीज होती है उनको स्टीम भी कर सकते हो। इसका परचेज़ लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो गाइस, इट्स नेक्स्ट डे। कल का जो व्लॉग था वो हमारा पूरा नहीं हुआ था, मैं उसी में ही ऐड ऑन कर रही हूँ। आप थंबनेल और टाइटल से देख चुके होंगे। अभी जो चू का स्कूल है वो भी काफ़ी मतलब कम ड्यूरेशन का हो गया है, क्योंकि देखते हुए गर्मी इतनी ज़्यादा है और मे भी शायद छुट्टियाँ भी जल्दी हो जाएगी। बच्चों का ना पूरा दिन एक तो स्क्रीन टाइम रहता है, और प्लस है ना, मैं जब चू मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर की भी नहीं होती ना, तब से इसको प्ले जोन, पार्क, ज़्यादा से ज़्यादा ना बाहर इसको लेके जाती हूँ, ताकि मतलब ये एक्टिविटीज़ करे। उसको काफ़ी पसंद भी है। सो हमारे ही फ्रेंड का है, मतलब एक अच्छा प्ले जोन मुझे मिला है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ पर है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। सो प्रीति और सुरभि चीचा गए थे, मैंने उनका देखा था, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो कानू को और पार्थ को भी लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि कानू सिर्फ 2-3 दिन और है, एंड कानू से मेरी एक अलग ही अटैचमेंट है, तो उसको भी मैं लेके जा रही हूँ। हाँ, ये मेमोरीज़ ही अब हमारे लिए जो लाइफ टाइम रहेंगी, कि अब तो जब भी आएगा ऐसे लगेगा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया है। सो वो वाली चीज़ें हम ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे फिर रोना आ जाएगा। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। पहले मैं जीजा को वहाँ से पिक करूँगी उनके पीहर से, फिर हम लोग निकलेंगे प्ले जोन के लिए। मुझे रास्ते में से थ्रेडिंग और अपर लिप्स भी करवानी है, सोच रही हूँ करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रखी है। चले सबको बोलो चलो हूँ। जीजा मेरी बिंदी कहाँ गई यार, पता ही नहीं, आईब्रो बनवाई तो जीजा को ले रही हूँ। बच्चे बैठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से थोड़ा सा हमारे घर से। शायद टाइम लगेगा मे बी। बस 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 का कीचा कानून मत कर, मत रुला। जीजा को बताओ, हाथ लगा के बताओ, फिंगर लगाओ। चिया पार्थू को फिश बताओ कहाँ है। ये पार्थू ऐसे करोगे, ये ऐसे कर दो, पार्थू ऐसे कर दो। हेलो हाँ जी गाइस, तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी गिगल्स पार्क, अपोजिट टू ICICI बैंक, केडिया प्लेस, जयपुर। फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, अगर आप कांटेक्ट करके जाना चाहते हो, टाइमिंग वगैरह सबके लिए। एंड इतना अमेजिंग वाला प्ले जोन था। चिया को जब मैं 1 साल की तब से प्ले जोन लेके जा रही हूँ, और ये मुझे मतलब फेवरेट वाला बन चुका है मेरा। यहाँ पर 3 फ्लोर में है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ पर आपको टॉडलर के एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, प्लस 10 to 12 ईयर के बच्चों जो हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। स्लाइड वगैरह है इस टाइप के, आपको वहाँ पर स्विंग वगैरह मिल जाएंगे। बच्चों के लिए
काफ़ी ज़्यादा फ़न वाला मतलब यह एक्टिविटी पूरा, और आप देखिए डिज़ाइंस पूरा एक्टिविटी वाला जो है ना बच्चों को देख के डिज़ाइन किया गया है। सेफ्टी पर्पस बिल्कुल एकदम अच्छा है, और यहाँ पर आपको स्टाफ भी मिलेगा जो बच्चों को ध्यान रखेगा। आप अपने बच्चे जो है उनके पास छोड़ के भी जा सकते हो। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है। हमारे बच्चे जो इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, देखिए इस तरीके से कॉर्नर बने हुए हैं अलग अलग बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ था, लाइक ड्रेसिंग का, किचन सेट का, डॉक्टर सेट का, और इस तरीके से पूरी वॉल्स बनी गई थी जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद में ये है सेकंड फ्लोर, और यहाँ पर मतलब बड़े बच्चे जो है इनके लिए, इवन जो हमारी अडल्ट एज के हैं उनके लिए भी परफेक्ट है ये प्ले जोन जो है गेमिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो कानू वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, लाइक वो बार बार बोल रहा था थैंक यू काकी साहब, इतना अमेजिंग था। मतलब आसपास के एरिया में मैंने इतने सारे गेम्स वगैरह नहीं देखे। इवन हमारा पार्थ देखिए जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का है, वो इतना इन्जॉय कर रहा था। ये हेलीकॉप्टर वाला जो था उसके लिए मतलब बिल्कुल फेवरेट बन चुका था। इतनी कलरफुल, इतने मतलब जॉयफुल वाले यहाँ पर है ना गेम्स वगैरह थे, टॉयज़ वगैरह थे, जिससे कि आप ये देख सकते हो टॉडलर के लिए। प्लस ये जो हैमर वाला होता है हमारे कानू ने ये भी क्या, लाइक जितने भी आप गेम्स वगैरह एक्टिविटीज़ देख रहे हो सब कुछ यहाँ पर है, एकदम सब कुछ यहाँ पर है। उसके बाद में ये बास्केटबॉल और टाइमिंग वगैरह है, एंड आपके साथ में हर टाइम एक स्टाफ जो है वो अवेलेबल रहता है ताकि वो आपको गाइड कर सके, आपको देख सके। उसके बाद में ये जो पिक वाला, जो आई थिंक इसको पिक वाला ही बोलते हैं, ये वाला जो गेम था ये हम सबका फेवरेट था। लाइक हमने इतनी बार खेला है, लाइक चियू तो इसको छोड़ ही नहीं रही थी। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ भी नहीं जीत पाए, बट बहुत अमेजिंग वाला ये गेम था। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, उसके बाद में रात के 11 बजे तक ओपन है, और ये 3 फ्लोर के अंदर डिवाइडेड है जैसे आपको गेम्स वगैरह एंजॉय करने हो। और इनकी प्राइस की मैं बात करूँ, मुझे इतना रीज़नेबल लगा, लाइक 399 में टॉडलर के लिए है, जिसमें वो एक्टिविटीज़ कर सकता है, अपने गेम्स वगैरह देख सकता है, प्लस फूड भी इंक्लूडेड है। तो ये बहुत अमेजिंग। यहाँ पर बर्थडे पार्टी वगैरह भी सेलिब्रेट होती है जिसके अलग अलग पैकेज हैं, तो आप यहाँ पर बर्थडे पार्टी, इस टाइप की छोटी मोटी पार्टी भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये पूरा सेकंड फ्लोर का सेटअप था जो कि बहुत अमेजिंग वाला था। उसके बाद में ये है बेसमेंट वाला, जहाँ पर अडल्ट के लिए जो गेम्स हैं, लाइक हमारे जैसे बड़ों के लिए पीआर वाला, आई थिंक वीआर बोलते हैं, वीआर बोलते हैं आई थिंक। एंड जब कानू इस पर बैठा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा खुशी उसके चेहरे पे थी, और बहुत ज़्यादा उसने इन्जॉय किया, उसका आने का ही मन नहीं था। सो बहुत मतलब एक कम प्राइस में बच्चों के लिए, और जो समर, अभी आपको पता है समर वैकेशन चल पड़ी हैं, इसमें बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन टाइम में बिजी रहते हैं, हमें लगता है कहाँ लेके जाए, तो उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है, आप यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद में मतलब हमने बराबर पूरा एंजॉय किया। इसके बाद में ये वाला जो गेम था ये इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा। इसमें मैंने जो हॉरर वाला गेम था वो वाला खेला। इसमें बहुत सारे मल्टी वाले गेम्स हैं, आप कुछ भी मतलब चूज़ कर सकते हो। एंड जो यहाँ पर स्टाफ है वो मुझे पूरा गाइड कर रहे हैं आपको कैसे कैसे क्या करना है, एंड मतलब आपके पास ही खड़े रहते हैं। ऐसा तो कुछ वहाँ पर सेफ्टी वाला है नहीं, बट फिर भी आपको गाइड करने के लिए कि आपको ऐसा ना लगे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई है नहीं, तो वो वाली चीज़ है। बच्चों की भी इतनी अच्छे से केयर करते हैं। फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर अवेलेबल है छोटे बच्चों के लिए, अगर आपको लाइक उनको डे केयर के हिसाब से छोड़ के जाना है तो वहाँ पर आपको फीमेल स्टाफ भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं मतलब बिल्कुल इसमें खो चुकी हूँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल मैं उसी दुनिया में हूँ और वही मैं अपना इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद में दिव्या जी जाने ना फ्रूट कट वाला जो गेम है ना वो पिक किया, तो ये देखिए कैसे कर रही हैं, पूरी खो चुकी हैं। ये हमने बहुत बहुत लिटरली इन्जॉय किया। एक बार आप जरूर मेरे कहने से अपने बच्चों को लेके विजिट करके आए। ये पूरा इस टाइप के गेम्स हैं यहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो ऊपर रेस्टोरेंट है वहाँ खाना वगैरह खाया, जिसमें हमने बर्गर मंगवाए थे और ये फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई थी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, थक भी गए थे क्योंकि इन्होंने इतना खेला है, बच्चों ने इतना खेला है, तो हमने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद में शेक्स वगैरह मंगवाए थे। मैगी टेस्ट बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। और ये है यहाँ का पूरा मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या है। जैसे किड्स के लिए 399 का, और जो टीन गेमर कॉम्बो है वो 499 के। सबसे अच्छी चीज़ है इस प्राइस के अंदर आपको फूड भी इंक्लूडेड मिल रहा है। लाइक लिटरली मैं जिया को लेके इतने सारे गेम जोन्स में गई हूँ, प्ले जोन्स में गई हूँ, लेकिन फूड इंक्लूडेड नहीं होता है। फूड वो लोग अलग से प्रोवाइड करते हैं। लाइक 400 500 का सिर्फ वहाँ पर टिकट प्राइस होता है। सो यहाँ
आपको उस प्राइस के अंदर फूड भी मिल रहा है। ये बर्थडे पार्टी के पैकेज आप देख सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आपको करवाना हो। और नंबर मैंने स्क्रीन पे दिए थे, आप बात कर सकते हो। सो हम काफ़ी इन्जॉय करके घर आ चुके थे, और घर आए तब हमारी चिया की जो है वो, क्योंकि वो सुबह से ही थोड़ा सा तबीयत की वजह से वो थी, तो वो थोड़ा सा फिर क्रैंकी हो गई थी, वरना प्ले जोन के नाम से तो वो बड़ा खुश होके गई थी। और फिर मैंने कहा चलो फटाफट से मैं खाना बना देती हूँ और उसको खिला देती हूँ, ताकि वो सो जाए टाइम से। बच्चा थक भी जाता है, क्योंकि जाना था तो दिन में भी वो इतना नहीं सोई थी। वैसे मैं मोस्टली प्रिपरेशन करके गई थी खाने के, लाइक जैसे आटा लगा के जाना, सब्जी बनाना, ऐसे वाले काम जो मैं करके गई थी। तो मुझे सिर्फ चपाती सेकनी थी, बाकी फिर किचन फ्री करनी थी। तो मैंने इनको भी कॉल कर दिया था कि आप भी आ जाओ, ताकि आप चिया को फिर आप संभाल लेना, क्योंकि फिर वो क्या ना, जब बच्चे को नींद वगैरह आती है ना, तो उसको फिर ऐसा हो जाता है मम्मा चाहिए, फिर उसको गोदी में ही आना होता है। दैट्स वाई तो फिर मैंने इनको बुलाया था। उसके बाद में चिया ने सिर्फ एक रट लगा ली थी, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी। तो फिर मैं उसको यहीं, मतलब मोस्टली वो बिल्कुल छोटी सी थी ना, लेके 1 साल की, तब से मैं उसको यहीं बैठा के अपना सारा काम करती आई हूँ। उसको भी आदत हो गई है, मुझे भी आदत हो गई है, उसको पता ही है उसका कॉर्नर है। आके बड़ा शांति से वो बैठ जाती है जब उसको लगता है ना कि हाँ मम्मा गोदी नहीं लेगी, क्योंकि बच्चा हैबिचुअल हो जाता है, उसको पता होता है मम्मा काम कर रही है, मम्मा को ये करना ही है। तो वो मतलब इतनी समझदार हो गई है ना, तो फिर वो बोल देती है मम्मा आपके पास बैठा दो, तो फिर वो मेरे पास यहाँ बैठ जाती है यार। उस मतलब इस टाइम पे मदर के लिए बड़ा ही गिल्ट फील होता है यार, कि वो नहीं ले पाती अपने बच्चों को उस तरीके से। मुझे भी जब मैं उसको देखती हूँ कई बार, तो ऐसा लगता है यार वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो पा रही है, और मैं वो वक्त वो नहीं उसके पास कर पा रही हूँ। मतलब जितना हो सकता है मैं करती हूँ मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी जब वो गोदी के लिए करती है और जब मैं उसको नहीं ले पाती हूँ, तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है। वो कितनी देखिए बातें करती है, मम्मा नेक में दर्द हो रहा है, मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट आपके लिए रोटी बना देती हूँ, फिर आपको खा के सुला दूँगी। एंड मुझे बोल रही थी, और देखिए आप कितना मतलब रोने का समूह बना लिया था उसने। तो मैंने कहा चल आजा गोदी ले लेती हूँ। उसके बाद में मैंने उसको खिलाया, और प्ले जोन को लेके वो इतनी बातें कर ली थी। मम्मा पता है ना आपको, हम प्ले जोन गए थे कल। उसको ये नहीं, मतलब आज गए थे, हम कल गए थे, हम ओल जाएंगे ना। तो मैंने कहा हाँ बेटा और जाएंगे, पहले आपकी तबीयत तो ठीक करो। तो जब वो ऐसे मुंह बनाती है ना रोने का, से मेरा तो पूरा ऐसे मतलब जीव निकल जाता है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। बस तो फिर मैंने फटाफट से गैस बंद करी। मैंने कहा मैं रोटियाँ बाद में बनाऊँगी सबके लिए, पहले मैं चियो को खिला देती हूँ। और इसी टाइम पे बस वो भी आ गए थे, तो मैंने चिया को फटाफट से खाना खिलाया। वैसे तो उसको नींद आ रही थी, उसने इतना खाया नहीं, बट थोड़ा बहुत खा के और फिर वो सो गई थी। ब्लॉग को भी गाइज मैं यहीं एंड कर रही हूँ।